धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 6 फरवरी को चक्का जाम कर किसानों ने दिखाने की कोशिश की कि सिर्फ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब का किसान ही इस आंदोलन में शामिल नहीं है। पूरे देश का किसान तमाम धर्म, तमाम जातियों को छोड़कर इस आंदोलन में शामिल है। जम्मू कश्मीर से तस्वीरें आई, महाराष्ट्र से तस्वीरें आई, कर्नाटक के बेंगलुरु से, तमिलनाडु से तस्वीरें आई और किसानों ने ये बताने और दिखाने की हर चंद कोशिश की कि इस मुद्दे पर किसान किसान है, ना वो धर्म में जो बट रहा है, ना वो किसी जाति में बट रहा है। लेकिन अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद अब बवाल शुरू हो गया है जाटों और गुजरों के बीच में। हालांकि ये बवाल अभी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ऐसे बवाल बढ़ते रहे और मामलों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हो सकता है सड़कों पर भी कुछ दूसरी तस्वीरें उभरने लग जाएंगी। क्या है ये तस्वीर जिससे जाटों और गुजरों के बीच कोई लाइन खींचती हुई दिखाई दे रही है और क्या वो लाइन खींच पाएगी? सिर्फ एक शख्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके जरिए इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे लगता है पहले कुछ और चीज़ों पे गौर कर लीजिए। 28 जनवरी में आपको गाजीपुर बॉर्डर लेके चलते हैं। राकेश टिकैत का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ। उनका गला रूंधा हुआ था, वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने बोला उसने पूरे देश के अंदर एक सनसनी फैला दी। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गाजीपुर के आसपास अपना अड्डा जमा लिया है और वो यहाँ पर कुछ बड़ा बवाल करने जा रहे हैं और ये सब पुलिस करने जा रही है। इसके बाद आपने तस्वीरें देखी होंगी कि रात में ही हरियाणा से किसान निकलकर दिल्ली की ओर कूच कर पड़े, पश्चिम उत्तर प्रदेश से किसान निकलकर दिल्ली की ओर कूच कर पड़े और उसके बाद आज तक आप देखिए कि गाजीपुर एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है और राकेश टिकैत अब पूरे आंदोलन का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले सेंटर बना हुआ था सिंघू बॉर्डर और वहां पे बैठे हुए जो किसान नेता थे वो इस आंदोलन को लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन लगता है कि राकेश टिकैत का ये बड़ा बनना, राकेश टिकैत के आसपास तमाम चीज़ें आ जाना कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। तभी उनके इलाके के जो शामली इलाका बताया जाता है, बरमखेड़ा वहाँ का कोई गांव है, एक शख्स वीडियो वायरल कर रहा है और बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रहा है, जान से मारने की धमकियां दे रहा है। यहाँ तक कह रहा है कि राकेश टिकैत के बारे में तो बोल ही रहा है, जाट रेजिमेंट के बारे में भी वो बोल रहा है। हम वो वीडियो आपके सामने रख नहीं पाएंगे, लेकिन उसका छोटा सा 10-20 सेकंड का एक हिस्सा आपके सामने रख रहे हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि आखिर उसके अंदर कितना जहर भरा हुआ है जो वो निकाल रहा था। सुन लीजिए। वो बहन के लौटे जटड़े तेरी बहन की चूत बहन चोद, अगर तो नंदकिशोर गुर्जर लोनी वाले पर तो बहन के लौटे गलत इल्जाम लगाओ तेरी माँ चोद दी जाएगी। और बहन के लौटे दिल्ली गुजरों की है तो गुजरों की वजह से लोहा बैठा तेरी बहन चोद दी जाएगी। बहन के लौटे गंडू। सुन लिया आपने। ये वीडियो वायरल होने के बाद पूरे शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ में एक हलचल, एक बेचैनी देखी जा रही है। इस मामले को लेकर शामली के कांदला थाने पहुंच गए बहुत सारे लोग। बाकायदा उन्होंने वहां पे एक तहरीर दी। अब तस्वीरों में देखना शुरू कीजिए। तहरीर देकर उन्होंने कहा कि इसमें FIR दर्ज की जाए, जांच की जाए और जांच करने के बाद अगर ये वीडियो सही पाया जाता है तो इस शख्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या सिर्फ ठोस कार्रवाई करने से ये चीज़ें रुक जाएंगी और बाकी में पुलिस इन चीज़ों को रोक पाएगी? इस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 दिन पुराना ये मामला हो चुका है और पुलिस अभी तक जो है कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे हमारे एक पत्रकार साथी थे, उन्होंने तहरीर देने यानी कि प्रार्थना पत्र देने पहुँचे लोगों से बात की। पहले आप इन किसान नेता की बात सुनिए, फिर आपके सामने समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान भी रखेंगे। मेरा नाम अरविंद पवार है। थाने आए हो तो दर्जनों किसान इकट्ठा हो गए, क्या मामला? मतलब ये मसला ये है कि किसान तो है ही, हम यहाँ पर जाट समाज के लोग आए ज़्यादातर जो है। आज सुबह ही जो है किसी पता नहीं किस समाज का है, कौन व्यक्ति है, उसने एक वीडियो वायरल करा जाट समाज के खिलाफ और भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत उनके खिलाफ भी एसओ ने उन्होंने टिप्पणी करी, बद्दी गाड़ियाँ दे रहा जाए। उसी के विषय में हम लोग आज यहाँ एसओ साहब कानला के पास आए, इनको तहरीर दी गई। जो भी वो शख्स है उसकी जांच करके उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त मुकदमा दर्ज किया और उसको गिरफ्तार करे जाए तुरंत जो है। कुछ पता लग पाया कहाँ का कौन है? अभी कुछ पता नहीं लगा, कह रहे हैं एसओ साहब की उसकी जो है तफ्तीश कर रहे। जैसे वो पता लगा तो तुरंत हम लोग भी बताएंगे। और हमने एसओ साहब को और कहा कि जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं तो जाट समाज में पूरा रोष है इसके खिलाफ जो है कुछ भी हो सके। देखो उसकी जिम्मेदारी फिर प्रशासन की। सुन लिया आपने ये किस तरीके से अपनी तमाम चीज़ों को रख रहे हैं। ठीक इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं यूथ विंग के, वो भी पहुंचे। उन्होंने भी कैमरे पे जो बयान दिया है वो सुन लीजिए।
नाम है आपका? मेरा नाम अनुज चावला, समाजवादी पार्टी से यूथ का जिला अध्यक्ष हूँ। ये क्या मामला जो तहरीर दी आपने? आज सुबह मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैसेंजर पे एक वीडियो आई जिसमें एक लड़का खुद को गुज्जर समाज का बता रहा था और उसने पूरे जाट समाज के लिए, महेंद्र सिंह टिकैत के लिए और किसान आंदोलन के लिए और आपका जाट रेजिमेंट भारतीय सेना को गाली गलौज कर रहा है, शामली आने की धमकी दे रहा है और बदतमीजी और दुर्व्यवहार से बात कर रहा है। अब आप क्या चाहते हो? हम इस पर कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और पुलिस इसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यहां बहुत जिम्मेदारी के साथ धाकड़ खबर आपके सामने एक बात रखना चाहता है। देखिए, कुछ लोग हैं शायद इस पूरे इलाके को पहले जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे आपस में लड़ा चुके थे 2013 में, वो अब जाट और गुजर के नाम पे शायद इस इलाके के अंदर कुछ बवाल कराना चाहते हैं। पुलिस को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए, वक्त रहते कार्रवाई करना चाहिए, शख्स को उठा के जेल में डाल देना चाहिए और मैसेज देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसी आवाज़ें नहीं रुकी तो ऐसी आवाज़ें बहुत तेजी से उठती चली जाएंगी और जो अभी सिर्फ कानूनी कार्रवाई में दिखाई दे रहा है, थानों के अंदर जाके लोग तहरीर दे रहे हैं, वो शायद सड़कों पे किसी और रूप में दिखाई देने लग जाएगा। यहां पर जिम्मेदारी नंदकिशोर गुर्जर की भी पैदा हो जाती है। उन्हें बयान जारी करके बताना चाहिए कि इस शख्स से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेहतर तो उससे ज्यादा और होता जैसे पहले हुआ था। मदन भैया, अतुल प्रधान जो गुर्जर समाज से आते हैं, उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर साफ कर दिया कि नंदकिशोर गुर्जर समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और गुर्जर समाज जाट समुदाय के साथ में मिलके या और जितनी भी जातियां उनके साथ में मिलके किसान है और किसान आंदोलन में खड़ा हुआ है। उन्हें भी इस वक्त फिर से सामने आना चाहिए और तमाम परिस्थितियों को, स्थितियों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि उनके उस वक्त खड़े होने से नंदकिशोर गुर्जर ने जो ऐलान किया था कि लोरी इंटर कॉलेज में 31 जनवरी को एक वो महापंचायत करेंगे, वो कर नहीं पाए थे और उन्हें बाद में माफ़ी मांगना पड़ा था, जो हम आपके सामने तमाम चीज़ें वो रख चुके हैं। और अब सवाल यही है कि पुलिस क्या करेगी। तो इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कब कार्रवाई करती है। ये पुलिस जो हवा में ही किसी को भी एनकाउंटर में मार डालती है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।